हेलो फ्रेंड्स। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी ज़िंदगी के फैसले आप खुद नहीं ले रहे हैं, कोई और है जो आपकी ज़िंदगी का फैसला कर रहा है? आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी और के चेस बोर्ड पर आप एक मामूली प्यादे की तरह हो, बस एक प्यादा। आप थक चुके हो ना, हर मोड़ पर इस्तेमाल हो होकर, हर इंसान से मैनिपुलेट होकर। आपको भी लगता है कि मैं लोगों का जेन्युइन इमोशन समझ सकूं, मैं लोगों के इरादे समझ सकूं, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं या सच में ये मुझसे मदद चाहते हैं। मुझे भी ये सारी चीज़ें जाननी है ताकि मैं इमोशनली अब्यूज़ होने से बच जाऊं। और अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। इट्स लाइक आई ओपनर टू यू। हेलो, मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम टू जिज्ञासा। आज हम इस बुक के ज़रिए डार्क साइकोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं कि डार्क साइकोलॉजी में कितने सारे सीक्रेट्स हैं जिसके अंदर आप फंसे हुए हो, जिसके चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हो, और इससे बाहर किस तरह निकलना है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझने वाले हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो काले सच है जो इंसानी दिमाग के अंदर बसे हुए होते हैं, जिसे हम द डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, होशियार लड़की, होनहार लड़की रहती है, जो अपने घर के सामने एक दुकान चलाती है, आर्ट पीस का। उसने एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल बनाया हुआ होता है। वो काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन होती है, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन फिर उसके लाइफ में आता है एक ऑनलाइन शूटर, ऐसा आदमी जो उस लड़की से दावा करता है कि मुझसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करता, मैं ये सारी दुनिया हार सकता हूँ तेरे लिए। और धीरे 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 वो लड़की उस लड़के के बातों में फंसने लगती है। उसे लगता है कि सच में ये लड़का मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये मेरा ख्याल रखेगा। और धीरे 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 एक दिन उनकी शादी तय होती है। शादी के पहले वो लड़की उसका दुकान, उसका घर, सब कुछ उस लड़के के नाम कर देती है। लेकिन शादी वाले दिन वो लड़की इंतज़ार करती है कि ये अब आएगा, ये अब आएगा। कॉल करती है, मैसेज करती है, नो रिप्लाई। शाम हो जाती है, फिर उसे पता चलता है कि अब वो कभी नहीं आएगा। जो दिन उस लड़की की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला था, वही उस लड़की की ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन हो गया। उस दिन के बाद वो कभी नहीं हंसी, क्योंकि उसका हार्ट ब्रेक हो चुका था। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसने किसी से प्यार किया था, क्योंकि उसने किसी पर भरोसा किया था। एक होमलेस, एक टूटी हुई ब्रोकन लड़की जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। आज वो एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, पता नहीं कितने सालों से, और ये भी नहीं पता कि वो कब वहाँ से बाहर आएगी। ये है द डार्क साइकोलॉजी। इस पर से हमें ये समझ में आता है कि चाहे ऑनलाइन स्कैम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, जो कुछ भी हो, शिकार करने का तरीका बदलता है, शिकारी कभी नहीं बदलता। इसे हम कहते हैं प्रेडेटर्स पैटर्न। हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर लाखों, करोड़ों, अरबों न्यूरॉन्स हैं जो हमें चलाने का काम कर रहे हैं, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स को चलाने का काम कर रहे हैं। हम नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट के पास भी तब जाते हैं जब हमारे दिमाग का अंधेरा थोड़ा गहरा होने लगता है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह वगैरह। लेकिन सामने वाले जो आपको यूज कर रहे हैं, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके दिमाग का क्या, उनके काले सच का क्या, उनकी गहराइयों का क्या, उनके वही अंधेरे में छिपे हुए राज की स्टडी करना ही डार्क साइकोलॉजी है। इसमें हम किसी भी इंसान के खतरनाक, डेंजरस और मैनिपुलेटिव तरीकों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को बस और बस शिकारी की नज़रों से देखता है, बस और बस भोग की नज़रों से देखता है, और जानबूझकर पूरे होशो हवास में अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है। ऐसी लोगों की स्टडी करना ही डार्क साइकोलॉजी है। लेकिन ये डार्कनेस अचानक से नहीं आती, ये बचपन से धीरे 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 पलती है, बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है जो जिद कर रहा है, रो रहा है, रूठ कर एक कोने में बैठा हुआ है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए।
और पेरेंट्स उसका रोना रोकने के लिए उसे वो चीज़ लाकर दे देते हैं। अब वो अगले दिन भी यही करता है, अगले दिन भी यही करता है और ये एक पैटर्न बन जाता है। बड़े होने के बाद उसे पता चल जाता है कि अगर मैं ज़िद करूँगा तो ये सोसाइटी, ये मेरे पेरेंट्स, ये सब कुछ जो मुझे चाहते हैं वो मुझे मेरी चीज़ ला कर देंगे। और यही मासूमियत कब इमोशनल ब्लैकमेल में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। हम सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारी जिद के आगे उसे झुकाना चाहते हैं। इसे हम कहते हैं द डार्क नीड टू कंट्रोल। अब इसके असर की बात करते हैं। साइकोलॉजी में 3 सबसे डेंजरस ट्रेड्स माने गए हैं जिसे हम द डार्क ट्रेड कहते हैं। अगर ये तीनों ट्रेड किसी इंसान में आ गए तो वो इंसान जीता जाता मॉन्स्टर बन जाता है। सबसे पहला ट्रेड होता है नार्सिसिज्म, जिसमें इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बस उसे चाहिए कि मैं जो चाहूँ वही हो। वो लोगों का इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। दूसरा ट्रेड होता है साइकोपैथी। ये ऐसे इंसान होते हैं जिसे कोई भी चीज़ का गिल्ट नहीं होता। वो आपका दिल तोड़ के भी बहुत आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। थर्ड ट्रेड होता है मैकियावेलिनिज्म। यहाँ पर इंसान बहुत स्वार्थी और बहुत शातिर होता है, इतना कि वो अपने गोल को पाने के लिए आपकी भी बलि चढ़ा सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका गोल ही मायने रखता है, बाकी ये सारी दुनिया उसके लिए वर्थलेस है। ऐसे लोग आपके ऑफिस में हो सकते हैं जो आपका क्रेडिट खा जाए। ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते हो जो बार बार आपकी गलती आपको याद दिलाए, आपको गिल्ट में पहुंचाए, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स सबको ट्रैप करके रखे। अपनी मानसिक शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए इन जैसे लोगों से दूर हो जाना ही हमारे लिए बेहतर है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि आप अपना पैसा, वक्त गवा देते हो। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप खुद को गवा देते हो। आप खुद की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हो। यू लूज योर सेल्फ। आप डरने लगते हो इस दुनिया से, इस सोसाइटी से, लोगों पर भरोसा करने से। याद रखिए, अंधेरे की ताकत तभी तक है जब तक आपको रोशनी का पता नहीं पता। हम इस सीरीज के दौरान डार्क साइकोलॉजी के सारे हिडन सीक्रेट समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से आप मैनिपुलेटर के चक्रव्यूह से बच पाओगे। किसी को भी इतनी इजाजत मत दो कि वो आपके दिमाग के साथ खेलने लग जाए। मासूम बनिए, लेकिन इतने भी मासूम मत बनिए कि आने जाने वाले लोग आपको कुचल कर निकल जाए। बी अवेयर, बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन के सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ यूज करते हैं। कमेंट में लिखिए आई एम अवेयर। मिलते हैं अगले चैप्टर में।